हेलो फ्रेंड्स, मैं हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट कर रही थी। फिर सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं, जिससे आपकी भी हेल्प हो जाए। हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। उनके 5 सेट्स आज हम करेंगे, जो बार बार हमारे हरियाणा के एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। जो दोस्त भी HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हरियाणा पुलिस के लिए कर रहे हैं या ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। मेहनत आज, सिलेक्शन कल। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो हमें उसका परिणाम कल ज़रूर मिलेगा। तो हमें फोकस रह के लगातार अपना काम करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहला प्रैक्टिस सेट होगा वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पेपर है, जो 2017 में हुआ था। इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं जो उस टाइम पूछे गए थे, तो वो हमें स्किप कर देने हैं, वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस विद्वान ने महाराजा सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? जेसी सरकार ने कहा था। अजोधन में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार और किस जगह किया था? तो बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार हास्य में किया था, जब वो अजोधन में निवास कर रहे थे। बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ पर है? तो बू अली शाह कलंदर का मकबरा पानीपत में है। बिट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई? मोहम्मद अफजल के द्वारा लिखी गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 ये 17 का क्वेश्चन पेपर है, तो तब का है, अब हमसे नहीं पूछा जाएगा। हरियाणा पर्यावरण विभाग के शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है, मानेसर में। हरियाणा में कौन से शहर का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है? तो बल्लभगढ़ का जो नाम बदलकर अब बलरामगढ़ कर दिया गया है। ये भी नहीं करना है। गज़ल संग्रह आइनों के शहर में किसने लिखा है? तो ये माधव कौशिक ने लिखा है, आइनों के शहर। काव्य संग्रह टूटा हुआ आदमी किसने लिखा? सुभाष रस्तोगी ने टूटा हुआ आदमी काव्य संग्रह लिखा है। लघु कथा पुस्तकें बिखरे सपने और अंतर्द्वंद के लेखक कौन है? शकुंतला बृजमोहन। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो काला हिरन हमारा राजकीय पशु है। ये वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्र पूछा है, तो ये 1586 वर्ग किलोमीटर था। 80 जातियों में से कितनी जातियों समुदायों को हरियाणा में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 80 में से 63 जातियों को अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार किसके तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई पंचायत राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP की फुल फॉर्म क्या है? मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है, तो NEGP। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा हरियाणा में जनहित कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो जो 2007 में मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया गया था। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो ये 3.07% था। CETP का अर्थ क्या है? कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। CETP का अर्थ क्या बताया? कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। हर साल पिंजौर उद्यान में मनाए जाने वाले बैसाखी मेले में कितने दिन का कार्यक्रम होता है? तो जो बैसाखी मेला वो कहाँ मनाया जाता है? पिंजौर उद्यान में। कितने दिन का? 2 दिन का मनाया जाता है। पिंजौर उद्यान कहाँ पे है? पंचकुला में है। आम मेला, मैंगो मेला, जो हर साल पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है, सबसे पहले कब आयोजित किया गया? 1992 में, 1992 में। बैसाखी मेला भी कहाँ पे है? पिंजौर उद्यान में। और आम मेला भी कहाँ पे है? पिंजौर के उद्यान में। हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष फरीदाबाद में मनाए जाने वाले सूरजकुंड मेले में कितने दिनों का कार्यक्रम होता है? तो सूरजकुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? फरीदाबाद में। कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है।
और ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये फ़ेब महीने में मनाया जाता है। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से किस योद्धा की मृत्यु हुई थी? तो बाबर की तरफ से किसकी मृत्यु हुई थी? संघार की मृत्यु हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पानीपत में हुई थी। किन किन के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। हार किसकी हुई थी इसमें? तो हार इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत किसे माना जाता है? अभयचंद। अमेरिकी टैंक जायंट सिस्को ने अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला कहाँ शुरू की? गुरुग्राम में। हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल के बारे में जागरूकता लाने के लिए कौन सी ऐप शुरू की? किलकारी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पानीपत में। 2017 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का क्या विषय था? डिजिटल इंडिया के लिए युवा। कविता अब तो आंसू पोछ किसने लिखी? अल्हड़ बीकानेरी की है। किस पुस्तक को के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2015 से सम्मानित किया गया? सुनीता जैन ने लिखी है। क्षमा उसको किया गया है 2015 में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने शहर कस्बे हैं? तो 154 शहर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में एक जिला धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो धान के कटोरे के रूप में करनाल को जाना जाता है। करनाल को ही हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से लेकर 2300 मीटर तक है। शिवालिक पर्वत की एक रेंज है हमारे यहाँ पे मोरनी, और मोरनी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? वो करोह है, जो कहाँ पे पड़ती है? पंचकुला में पड़ती है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा राज्य के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो ये 10वें मुख्यमंत्री थे। अभी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। हरियाणवी समाज में एक नई घटना जो समाज में तनाव और बढ़ा रही है, जो कि पहले से विभिन्न जातियों के बीच तनाव से जूझ रहा है, वह किस स्थिति के आधार पर समाज को बांट रही है? आर्थिक स्थिति के आधार पर। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 10 हैं। विधानसभा में पूछे 90 हैं और राज्यसभा में पूछे तो 5 हैं। हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कितने ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग किया गया था? 6। विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? तो ये पानीपत में है। पानीपत को बुनकर सिटी भी कहा जाता है। बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत। जुलाई 2017 तक हरियाणा में अधिकतम कितने संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य थे? तो 8 थे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले को सबसे अधिक आबादी है? फरीदाबाद में। और 2011 की जनगणना के अनुसार कम पूछे तो क्या बताना है कि सबसे कम किसकी है? पंचकुला की है। किसकी है? पंचकुला की है। विंटेज कार रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई? गुरुग्राम में। पिंजौर विरासत महोत्सव 2017 इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण होगा? 12वां। ये उस टाइम का क्वेश्चन है। हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चंदन की नक्काशी के लिए झज्जर प्रसिद्ध है। आम मेला मैंगो मेला हर वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है। कितने दिनों का कार्यक्रम होता है? 2 दिन का। बैसाखी मेला भी कितने दिन का था? 2 दिन का। आम मेला भी कितने दिन का? 2 दिन का। कहाँ पे मनाए जाते? दोनों पिंजौर उद्यान पंचकुला में मनाए जाते हैं। अब हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? नियत क्षेत्र कहते थे। पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए कौन उत्तरदायी था? चार्ल्स मेटकोव। वर्ष 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था? तो 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान रोहतक में केंद्रित था। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम किस जिले में प्रारंभ किया गया? गुरुग्राम में। पहले हरियाणा साहित्य संगम का उद्घाटन किसने किया?
मनोहर लाल खट्टर ने। रुबाइयात के रचयिता कौन है? तो रुबाइयात के रचयिता ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हैं। किसे हरियाणा में उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया? अनूपचंद आफ्ताब को। उर्दू के सबसे पहले राज्य कवि उर्दू के हैं, ये याद रखना, अनूपचंद आफ्ताब। युद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? खुशीराम शर्मा। देश के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में हरियाणा का क्षेत्रफल कुल कितने प्रतिशत है? तो 1.3% है। हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 200 से 500 मीटर है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो करू है, और ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। राजीव गांधी सरकार में कौन सी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें कृषि, पर्यावरण और वन सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार सौंपा गया था? बचन लाल। कुल 13, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। हिसार पर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हिसार प्रशासनिक मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो रेवाड़ी में। ऑप्शन होंगे तो उनमें से देख के हमें डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। वर्ष 1967 में हरियाणा में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी के लिए 224 दिन तक शासन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के रूप में उभरी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। यमुनानगर जिले के बनसंतौर में क्या स्थित है? तो हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे है हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र? बनसंतौर। बनसंतौर कहाँ पर है? यमुनानगर में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 की अवधि के दौरान हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 19.90%, 19.90%। हरियाणा में आम मेला मैंगो फेयर किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई में। देखिए क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वहाँ पे पूछा था कि आम मेला कहाँ मनाया जाता है? पिंजौर उद्यान में। कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 2 दिन के लिए मनाया जाता है। अब पूछा कौन से महीने में मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे हम? जुलाई महीने में मनाया जाता है। हरियाणा में मसानी मेला किसकी पूजा के लिए मनाया जाता है? चेचक की देवी। सन्निहित सरोवर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। सन्निहित सरोवर किसका स्थायी निवास है? तो सन्निहित सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। हरियाणा में बैसाखी कौन से महीने में मनाई जाती है? तो बैसाखी जो मनाई जाती है वो अप्रैल महीने में मनाई जाती है। बैसाखी मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में लगता है बैसाखी मेला। कितने दिन का बताया था? 2 दिन का। किस शासक ने बाहदानकों को युद्ध में हराया और उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? तो बाहदानकों को युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। 12वीं शताब्दी के संत पूर्ण भक्त को किस नाम से जाना जाता है? तो 12वीं शताब्दी में कौन से संत हुए? पूर्ण भक्त हुए, और उनको चौरंगीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। फतेहाबाद में कुणाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण कौन से काल से संबंधित है? जो फतेहाबाद में कुणाल है वहाँ से कुछ पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, तो उनके जो प्रमाण है वो पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसके द्वारा लिखा गया? साधु निश्चल दास। एक ग्रंथ है विचार सागर, उनके जो रचयिता वो साधु निश्चल दास है। स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन हाल ही में हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया गया? पंचकुला में किया गया। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। 2016 में हरियाणा में जन्म के समय बाल लिंग अनुपात कितना था? 900 था। ये भी 2016-17। अब हमसे 2025-26 का पूछेंगे। गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता का नाम क्या है? तो श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता भाई संतोष सिंह है। लेखक दीपचंद निर्मोही की कौन सी पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो लेखक दीपचंद निर्मोही को हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार सूरज का सफ़र के लिए मिला है। इधर भी गधे उधर भी गधे कविता किसके द्वारा लिखी गई? ओम प्रकाश आदित्य के द्वारा। हरियाणा के गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? 7। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। टोपरा अशोक स्तंभ के जिले में पाया जाता है? अम्बाला। लेकिन अब कहाँ पे है? यमुनानगर में। हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? 6841 गांव हैं। पंचायत चुनावों में महिला और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? 8वीं पास। अनुसूचित जाति के लिए और महिलाओं के लिए है ये 8वीं पास। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं?
17 राज्यसभा में पूछे तो 2 सीटें आरक्षित हैं और ये विधानसभा की 90 सीटों में से 17। 26 अगस्त 2014 को हरियाणा राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी? पहले जो हरियाणा के सरकारी कर्मचारी हैं वो 58 वर्ष में रिटायर हो जाते थे, अब 60 वर्ष में होंगे। हरियाणा की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत किसकी स्थापना की है? पारिस्थितिकी क्लब की। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? 3.58%। बैसाखी मेला हर वर्ष किस उद्यान में मनाया जाता है? पिंजौर में। तो ये क्वेश्चन आम मेला, पिंजौर मेला, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया? 2006 में आयोजित किया गया। फिर सूरजकुंड मेले का आयोजन हर वर्ष किसके उपनगरों में किया जाता है? तो फरीदाबाद में। पहले पूछा था कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो 15 दिनों के लिए था। अब पूछ रहा है किस उपनगर में मनाया जाता है? तो फरीदाबाद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी में। अब हम 5 नंबर का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, जो लास्ट रहेगा वो करेंगे। इससे आगे अगली वीडियो में करेंगे। पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिला है? सुध कहाँ पर है? सुध यमुना नगर में है। योद्धे कौन थे? योद्धे इंडो ईरानियन कबीले से थे। कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धियों को दर्शाता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। चीनी बौद्ध भिक्षु में किसने थानेश्वर का दौरा किया था? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग कौन था? चीनी बौद्ध भिक्षु था। कहाँ पे आया था? थानेश्वर में। टाइम किसका था? तो जब ये आया था तो हर्षवर्धन का टाइम था। हर्षवर्धन के समय आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी जो है वो ह्वेनसांग की पुस्तक है। हरियाणा वर्ष 2017 को किस रूप में मनाया गया? गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। ये नहीं करना है, उस टाइम का था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी की घोषणा के अनुसार फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? करनाल में। हरियाणा के जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी की थी? कुरुक्षेत्र में। जो गीता का ज्ञान था वो किससे दिया गया था? अर्जुन को दिया था। किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने दिया था। कहाँ पे दिया था? ज्योतिषर में दिया था। कौन से वृक्ष के नीचे दिया था? वट वृक्ष के नीचे दिया था। और गीता में अध्याय पूछे तो कितने अध्याय हैं गीता में? जो पर्व होते हैं 18 अध्याय होते हैं। देख लेना इसको आप एक बार। श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि कौन है? तुलसीदास शर्मा। दिनेश लघु कथाओं के एक संग्रह जिनको जतिन पाइया, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? अयोध्या प्रसाद। उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिनकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना की? लीलाधर। श्रीपत जनपद के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो कुरुक्षेत्र है। मीडिया के अध्यक्ष सुभाष चंद्र कौन सी पार्टी उस टाइम का? हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को किसानों की भलाई के लिए किए गए उनके सराहनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। गुरुग्राम नगर निगम ने बंधवाड़ी में किस कंपनी की मदद से एक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई? चाइनीज। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा देश का कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो 17वां। सोनाकार रैली का कौन सा संस्करण 2017 में आयोजित किया गया? 13वां। हरियाणा में टोकरी बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। आज हमारे 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर रही थी, फिर सोचा कि अगर हो सके आपकी भी कुछ हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी एंड थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर